कब तक झूठी बातें करते रहेंगे भाजपा सरकार? बंगाली समुदाय के साथ कई बार मांग उठाने के बाद भी और कई बार घोषणा करने के बावजूद भी भाजपा सरकार ने बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द नहीं हटाया। आखिर भारतीय बंगाली एकता मंच कई वर्षों से पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटाने के लिए आंदोलन कर रहा है। इसको लेकर अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और बंगाली समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों ने कई बार भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और नैनीताल और उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की और कई बार उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटा दिया जाएगा और उन्हें कई बार मंच से घोषणा भी की कि यह शब्द हट गया, परंतु बंगाली समुदाय के और भाजपा और कांग्रेस की दोहरी रणनीति के तहत से बंगाली समुदाय वोट बैंक की राजनीति ही बनकर रह गई और इस शब्द को जो रह गया, इस शब्द को हटाने के कई बार घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री का बहुत बड़े रूप में बंगाली समुदाय ने स्वागत किया और मिठाई वितरण का कार्य भी किया, परंतु खुशी सिर्फ भाजपा सरकार द्वारा 4 दिन बंगाली समुदाय को दिखाई गई और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द का तो ही रह गया। बंगाली समुदाय के संग दोहरी रणनीति दिखाते हुए पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से नहीं हटा। सांसद अजय भट्ट के संसद से बात उठाने के बावजूद भी आरक्षण और पूर्वी पाकिस्तानी शब्द आज तक जो का तो रह गया। बंगाली समुदाय और अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर 1 या 2 महीने के अंदर अगर यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो रास्ते पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बंगाली समुदाय के हर व्यक्ति बाध्य होगा, जिसका पूर्ण जिम्मेदार उत्तराखंड की भाजपा सरकार होगी, क्योंकि कई बार भाजपा बड़े पदाधिकारियों और नेताओं ने यह बात की घोषणा करने के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द आज तक ज्यों का त्यों रह गया। दिलीप जी, ये बताएंगे कि ये जो पूर्वी पाकिस्तानी शब्द है, क्या आज भी बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र में लिखा आ रहा है और क्या कारण है नहीं हटने का? बिल्कुल सही बात है कि जो बंगाली अनुसूचित जाति के जो कागज बनते थे, नमशूद्र और पौंड माझी जातियों के लिए बनते थे, वो भी सिर्फ पढ़ाई तक के लिए बनते थे। ये नहीं कि उनको जो वजीफा के अलावा कुछ नहीं मिलता था। इंटर कॉलेज वो भी इंटर तक चलता था। इंटर के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस कागज़ का, क्योंकि उसमें कोई नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता था। हाँ, ये बंगाली समाज के लोगों का बहुत दिन से ये डिमांड थी कि हमारे को अनुसूचित जाति में दर्ज किया जाए, मगर दुर्भाग्य है कि अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और कुछ दिन पहले हमारे कुछ युवाओं ने मिलकर कोशिश किया था कि पूर्वी पाकिस्तान से जो आए हुए लोग जो उसमें, मगर जब वो पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश था, बांग्लादेश से आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है ज़मीन दी गई, हमें मकानें दी गई, हमें बिजनेस दिया गया। अब पूर्वी पाकिस्तान का उच्चारण नहीं होना चाहिए कहीं से, कहते हम तो भारतीय हैं। मगर यहाँ पे कुछ प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत जब भी किसी बंगाली बच्चे का जन्म प्रमाण आपके जाति प्रमाण बनता है, उस जाति प्रमाण पत्र में लिख दिया जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन के लोग क्या दिखाना चाहता है? ये इनको ये नहीं दिखाना चाहिए। जब हम भारत के नागरिक हैं और विगत 50-60 साल से हमारे पिताजी रहते हैं, बाप दादाजी रहते हैं, तो हम क्यों उसमें पाकिस्तान लिखेंगे? हम कहीं से कहीं पूर्व पाकिस्तान इस मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन को समझना होगा और ये शब्द हटाना होगा। अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास। पिछले 3 वर्षों से पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द के लिए हमारा एक आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन में हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और अजय भट्ट जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया था। इस बात को हुए 2 साल होने को जा रहे हैं। उसके बाद सांसद साहब ने हमारे जो उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के जो सांसद हैं हमारे अजय भट्ट जी, उनको ज्ञापन दिया गया था, उन्हीं के थ्रू ज्ञापन दिया था। उन्होंने संसद पटल पे भी इस बात को उठाया, परंतु संसद पटल पे उठाने के बाद भी कोई भी कार्य नहीं हो पाया इस मामले में। और कई बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया और हमारे सांसद जी ने घोषणा कर दिया कि ये शब्द हट चुका है, तो जो का तो आज भी वही शब्द लिखा हुआ आ रहा है। बीच में एक बार रुद्रपुर से यह तहसील से संशोधन कर दिया गया था, परंतु एनआरसी का मामला तेज होने के कारण यह तुरंत हटा दिया गया, दोबारा वही शब्द लिख के आने लगे। आज यह आंदोलन करते करते 3 साल से ऊपर हो चुका है और किसी भी तरह से समुदाय को, बंगाली समुदाय को कोई भी सहूलियत नहीं मिला इस पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए। और भाजपा सरकार, जैसे कांग्रेस सरकार कई वर्षों से बंगाली समुदाय का शोषण करते आ रही थी, उसी तरह आज कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार भी बंगाली समुदाय का शोषण करते आ रही है। हम इसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। बांग्लादेश से आए जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको
यदि साबित हो जाता है कि वो घुसपैठ करके आए हैं, भाग के यहाँ आए हैं, तो उनके साथ कोई भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है और आप भी इस बात को मानते हैं, जाना चाहिए। और दूसरा जो है, जो बंगाली हमारे यहाँ पर रहते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग कभी कर देते हैं, बंगाली घुसपैठिए। वो घुसपैठिए नहीं है, वो यहाँ के नागरिक हैं। उनके बारे में सर्टिफिकेट लेते समय जो ये शब्द डाला जाता है, उसको हटाने के लिए मैंने स्वयं लिख के दिया हुआ है सरकार को और उसमें कार्रवाई चल रही है। वो तो हट जाएगा, वो तो हट जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान से जो आए थे वो अलग चीज है, और जो लोग भाग भूग के यहाँ आए हैं, जिनके पास यहाँ रहने के कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो अलग चीज है। दोनों में अंतर है। इसलिए वो कोई ये न समझे कि जो यहाँ रुद्रपुर में बंगाली हमारे भाई हैं, वो शरणार्थी हैं, और शरणार्थियों के लिए आज भी वही पॉलिसी है। आज जो बंगाल से शरणार्थी आ रहे हैं, शरणार्थियों की जो स्तर पर हैं, तो वो आज भी शरणार्थी हैं। उनके लिए सरकार बहुत विस्तृत तौर से विचार कर रही है, और जो घुसपैठ करके यहाँ के लोगों का हक को ले रहे हैं, उनको देश से जाना ही होगा अगर उनके पास यहाँ के रिकॉर्ड नहीं मिले तो। सर, राम